वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे बड़ी खबर है कि एडेड जूनियर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, शासनादेश जारी हो गया है। बात करेंगे इस खबर पर। एलटी ग्रेड के 6 विषयों की परीक्षा तिथि जारी हो गई है और यूपी टेट का जो फॉर्म भरने की फ़ी है वो नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ DSSB PRT के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन हो रहा है, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो बात करेंगे DSSB की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों, DSSB ने PRT की भर्ती निकाल दी है सहायक अध्यापक की, और इसमें आपको 25 सॉल्व पेपर मिलेगा व्याख्या हल सहित। 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। तो ये बुक कवर करता है सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और पोस्ट स्पेसिफिक जो विषय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 25 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे दोस्तों, और ये जो सॉल्व पेपर है ये आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। परीक्षा का पैटर्न, प्रश्नों का लेवल, टाइम मैनेजमेंट आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से पेपर को सॉल्व किया गया है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। पेपर के लास्ट में एक जगह सारा आंसर दिखेगा और फिर आपको एक एक प्रश्न का व्याख्या दिखेगा। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस बुक से। यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये मार्केट में ऑफलाइन भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं एडेड जूनियर भर्ती की। अब ये भर्ती पूरी होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का शासन ने मंजूरी दे दिया है। 2019 में हुए संशोधन नियमावली के अनुसार आरक्षण नियम का पालन करते हुए खाली प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के चयन प्रक्रिया की कार्रवाई पूरी की जाए, ऐसा शासन ने आदेश दे दिया है। 41,000 अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होगा। 4 साल बाद भर्ती ये पूरी होने जा रही है, तो बहुत लंबा इंतजार छात्रों को करना पड़ गया। सहायक अध्यापक के इसमें 1504 पद हैं, प्रधानाध्यापक के 390 पद हैं। तो जल्दी अब इसकी कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। अगली अपडेट है यूपी टेट की। फॉर्म भरने की फ़ी नहीं बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट की फ़ी बढ़ाने वाला था। 1700 रुपये पर पेपर होने वाला था, यानी यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 फॉर्म भरने की फ़ी 3400 रुपये हो जाती, जबकि इससे पहले फॉर्म भरने की फ़ी 600 रुपये थी एक पेपर की। 29 और 30 जनवरी को ये परीक्षा प्रस्तावित है, बहुत ही जल्द विज्ञापन आएगा। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है कि जो पहले फ़ी थी 600 रुपये पर पेपर, यानी 1200 में आप दोनों पेपर का आवेदन कर सकते हैं, वही बना रहेगा। शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर योगी नाराज, यथावत बना रहेगा। तो काफ़ी विरोध हुआ इसका, अभ्यर्थियों ने काफ़ी जोरदार तरीके से मांग किया कि शुल्क वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और सरकार ने अभ्यर्थियों की बात सुनी भी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 600 से फ़ी बढ़ाकर 1700 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अगली अपडेट एलटी ग्रेड से है। 6 विषयों की परीक्षा तिथि जारी हो गई। 6, 7 व 21 दिसंबर को होगी परीक्षा। कल ही मैंने आपको ये जानकारी दे दी थी। 7466 पदों पर एलटी ग्रेड के लिए आवेदन हो चुका है। 12,36,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी बीच 6 विषयों की परीक्षा तिथि जारी हो गई है। ये ऑफिशियल नोटिस है। तो 6 दिसंबर को गणित का पेपर होगा 9 से 11 और हिंदी का पेपर होगा 3 से 5 के बीच में। 7 दिसंबर को विज्ञान का पेपर होगा 9 से 11, संस्कृत का पेपर होगा 3 से 5। 21 दिसंबर को 9 से 11 होगा गृह विज्ञान और 3 से 5 होगा वाणिज्य का पेपर। बाकी जो बचे हुए 9 विषय हैं, सामाजिक विज्ञान वगैरह, इंग्लिश, आर्ट, इसका भी जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्द आएगा। पहले गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य के पेपर होने जा रहे हैं और इसकी तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। अब बात करते हैं DSSB PRT की। आवेदन इसका हो रहा है, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। कुल 1180 पदों पर इसके लिए भर्ती आई हुई है। PRT की ये भर्ती है। 2 विभागों में पद हैं, DOE और NDMC। DLED प्लस सीटेट पेपर 1 अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कल मैंने आपको योग्यता के बारे में बताया ही था। आज बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक पेपर होना है, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबरों का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 0.25 1/4 का, तो एक क्वेश्चन सही 4 गलत तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। तो 120 मिनट में 200 प्रश्न हल करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए से 100 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 100 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए से जो 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें 5 अलग अलग पार्ट हैं और सभी पार्ट से 20-20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। 20 मार्क्स से टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और जो सेक्शन बी है ये आपका
एनसीटी करिकुलम जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, पेडागोजी है, जो आपका शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो आप डीएलएड में पढ़ते हैं, तो वहाँ से 100 क्वेश्चन, तो टोटल 200 नंबरों का ये पेपर होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको लाना है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सिर्फ सेक्शन बी के लिए है। देयर विल बी नॉट एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में है। कितना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो आप देख लीजिए यहाँ पर। जनरल ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी दिल्ली 35%, एससी एसटी पीएच 30%, एक्स सर्विसमैन को 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन, लेकिन मिनिमम 30% यहाँ पर भी ये है। हालांकि जो फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, ठीक है, कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विल बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें ए और बी दोनों सेक्शन के मार्क्स जोड़े जाएंगे। यही एग्जाम पैटर्न, अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।